बारी बारी से हर एक फ्रिक्वेंसी चेक करने वाले हैं। फील द ट्रेबल। ये खास तौर से जो एम्पलीफायर है बनाया गया गांव और देहात के लिए। बूस्टर सिंगल जोन आते हैं, ये डबल बूस्टर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक ही एम्पलीफायर की बॉडी में दो एम्पलीफायर आपको मिलने वाले हैं। और अगर बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस क्वालिटी के हिसाब से धुआंधार है। और इसकी आज जो टेस्टिंग की है ना, वाकई में मजेदार है। आपको वो टेस्टिंग देखनी चाहिए, आपको देख के मजा आएगा। नमो विश्वकर्ता, नमो विघ्नहर्ता, नमो। आज का दिन बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा है। और इस सुहावने दिन की शुरुआत करते हैं अपने भाई का एक सामान्य डिस्पैच करने से। पत्रपल्ली हल्दी, उड़ीसा। काफी लंबे समय से भाई एफर्ट कर रहे थे कि ये एम्पलीफायर जो है वो भाई तक पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, भाई का मैसेज आता है, हम भाई को रिप्लाई नहीं दे पाते। हमारा रिप्लाई होता है तो भाई का रिप्लाई डिले हो जाता है। लेकिन अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। फाइनल का मतलब तो यही है, पेमेंट हो चुकी है और सामान जो है अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने वाला है। लेकिन सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के सभी भाइयों को मेरा राम राम। तो जैसा कि आपको पता है, काफी लंबे समय से म्यूजिक टोन के जो एम्पलीफायर्स हैं हम उनको दिखाते हुए आ रहे हैं आपके सामने। जो एम्पलीफायर मैं आज आपके पास लेके आया हूँ, इससे पहले भी हम लोगों ने काफी डिटेल से दिखाया है। लेकिन हमारे भाई हैं, उनको ये एम्पलीफायर जा रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना एक बार फिर से एम्पलीफायर को आपके साथ में साझा किया जाए। तो भैया उड़ीसा वाले भाई, आपका ही एम्पलीफायर है, उसको ही ओपन करूंगा। उसकी फिजिकल जितनी भी डायमेंशंस हैं या फिजिकली जितना वो देखा जा सकता है उसको देखेंगे। और एक कोशिश जरूर करूंगा कि उसको प्ले करके भाइयों के साथ में साझा कर सकूं। अगर एम्पलीफायर के मॉडल का नाम मैं आपको बताऊं तो BTZ 12,000 मॉडल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉडल है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, मैं आपको इस बात को डिटेल से बताऊंगा। चलिए चलते हैं गोडाउन की तरफ, वहां चल के उसको फिजिकली देख लेते हैं और एक बार प्ले कर लेते हैं। आइए चलिए चलते हैं दोस्तों, आ गए गोडाउन पे। और जैसे कि आपको पता है आज एम्पलीफायर डिस्पैच होना है, वो एम्पलीफायर मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इस एम्पलीफायर की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। ये BTZ 12,000M है और आप इसे देसी पहलवान कह सकते हैं। देसी पहलवान कैसे? घी दूध खा के जो बॉडी बना लेते हैं ना, दंड बैठक पेलते हैं अखाड़े में और दे पटक मारते हैं, कुछ उसी तरीके का ये एम्पलीफायर है। अभी इसको जब यहाँ रखा गया ना, तो इसके वेट ने वाकई में दिल खुश कर दिया। काफी हैवी एम्पलीफायर है, कंपोनेंट्स काफी अच्छे लगे हुए हैं। अब इसको एक बार हम ना पास से देख लेते हैं कि बॉक्स किस तरीके का है। दोस्तों, कंपनी की ब्रांडिंग यहाँ दी हुई है इसमें, जैसे कि आप देखेंगे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है म्यूजिक टोन का। ISO सर्टिफाइड कंपनी हो जाती है आपकी। प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर BTZ 12,000M, 600 प्लस 600 वाट RMS, 2 ohms के ऊपर ये दिखाते हैं। यहाँ जॉन ए जॉन बी, ये बैक साइड दिख रही है। यहाँ पर लेबल दिखाई दे रहे हैं जॉन ए के जॉन बी के। लेकिन ये सब चीज तो हो गई बॉक्स के ऊपर। अब एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको फिजिकली पास से देख लेते हैं किस तरीके का दिखने वाला है। तो आइए चलिए इसको ओपन कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो हेल्प ले रहा हूँ ऋतिक की, तो इसको एक बार ओपन कर देते हैं। ओपन करने में जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स है। कार्डबोर्ड बॉक्स को ओपन करने के बाद इसके अंदर एक और है, यानी कि डबल पैकेजिंग की हुई है। अब सपोज कीजिए ये वाला एम्पलीफायर उड़ीसा जा रहा है, अब दिल्ली टू उड़ीसा काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। तो एक हैवी पैकेज जो है, इसके जो भी प्रोडक्ट है आपका उसको सेफ रखता है। अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फोम की पैकिंग दी हुई है। ये थर्माकोल से ड्यूरेबल होती है दोस्तों, काफ़ी हैवी है। और ये थर्माकोल के बनस्पत अच्छी मानी जाती है। मतलब अच्छी क्या मानी जाती है, इससे कोई भी प्रोडक्ट आप भेजते हैं ना, तो डैमेज होने का या फिर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को खराब होने का जो खतरा है ना, बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 फ्यूज दिए हुए हैं और ये बुकलेट दी हुई है। BTZ 12,000M की जो बुकलेट है वो यहाँ पर दी हुई है। इसके बारे में सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। AC सप्लाई एम्पलीफायर ये आपका होने वाला है। यहाँ पर सारा का सारा डिटेलिंग से है। आप इसको एक बार पॉज कीजिए और इसकी पूरी डिटेलिंग आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसकी डिटेलिंग होने के बाद अब ये एम्पलीफायर का अगर वैसे देखा जाए ना, लंबाई और चौड़ाई के अंदर ये काफी हैवी है। ऋतिक, एक बार कोशिश करना, वो अकेले उठा लोगे इसे? अब ऋतिक को प्रैक्टिस काफी है क्योंकि भाई जो है, हाँ। अब एक बार ना इसे यहीं रोको बाबू, इसको यहाँ पर रोको ना एक बार। दोस्तों, एक बार ना इसको आप देखिए, मतलब
इसका जो फ्रंट है कितना ह्यूज फ्रंट है, यहाँ से देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा कितना ह्यूज फ्रंट इसमें दिया हुआ है। और डबल जोन है ये, मेड इन इंडिया, इंडिया का शेयर भी इस पर नज़र आ रहा है। तो आइए चलिए एक बार इसको रख लेते हैं। इसकी जो ये आप ऊपर से देख रहे हैं इसको वाटर प्रूफिंग, मैं तो वाटर प्रूफिंग ही कहता हूँ क्योंकि ये इसको पानी से बचाती है। एक बार इस पन्नी को हटा लेते हैं, इसे सामने रख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था देसी पहलवान है, वाकई में बहुत तगड़ा देसी पहलवान है ये। जहां भी आज तक गया वहां पर लंगोट कस के ना 6 से 7 घंटे ऐसा ऐसे धुआं उतारा है जबरदस्त वाला। कैसे उतार देता है ये मेरे पास आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी आपको 2 जोन बूस्टर एम्पलीफायर। ये 2 जोन बूस्टर एम्पलीफायर है। सिंगल जोन में आपको बहुत सारे एम्पलीफायर बूस्टर मिल जाते हैं, लेकिन ये 2 जोन एम्पलीफायर है जो कि बूस्टर है। यहाँ पर रीसेट के बटन दिए हुए जोन ए और जोन बी के लिए, आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। ओवरलोड जब भी ये होगा तो यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देगा, जोन ए का ओवरलोड यहाँ दिखाएगा, जोन बी का ओवरलोड आपको यहाँ दिखाएगा। पावर का ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका आउटपुट लेवल जो है वो इंडिकेशन आपको यहाँ मिलेगी। जिस तरीके से आप इसको प्ले कर रहे हैं, जो आपकी आउटपुट लेवल है वो आपको यहाँ पर जिस तरीके से चलेगी, इसको बीपीएम यहाँ पर आपको नोटिस हो जाएगी। ये वॉल्यूम है, गरारी वाली नॉब से इसके अंदर काफ़ी अच्छा फील होता है। इसको नॉब्स को अगर आप हिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। अब आपको स्टीरियो चलाना है या मोनो चलाना वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये अंदर है तो ये स्टीरियो पे चल रहा है। स्टीरियो का मतलब होता है हमारी दोनों साइड बराबर काम कर रही है, यानी कि दोनों साइड से हमें आवाज़ जो है स्टीरियो मिल रही है। और अगर मोनो है तो हमारी वन साइडेड आवाज़ होती है, दोनों जो साइड है वो एक ही तरीके की आवाज़ करती है। ये मोनो हो गया आपका। यहाँ पे जोन ए ऑन ऑफ का बटन दिया हो, आप इसमें पर्टिकुलर एक जोन को बंद भी कर सकते हो और एक को ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ अब आपका ऑफ है और नीचे किया तो ये ऑन है। इसी तरीके से ये दोनों आ जाते हैं। उससे आगे आप बढ़ेंगे, हॉर्न और स्पीकर दिया हुआ है। अगर ये ऊपर है तो आप इसे चौंगा बजा सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, तुर्री बजा सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज नामों से इसे जाना जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से दोनों है, जैसा एक जोन है ऐसी है दूसरा जोन होगा। बेस मिड ट्रबल तीनों चीज आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं बड़े इजीली। बेस को आप यहाँ से, मिड और ट्रबल तीनों चीज को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका पूरा का पूरा फ्रंट पैनल हो जाता है। अब फ्रंट पैनल के बाद बात आती है इसकी बैक पैनल की। तो आइए चलिए इसको एक बार बैक पैनल से देख लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, इसके बैक पैनल को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। काफी इजी टू रन बनाया हुआ है। पीछे से अगर आप इसे देखेंगे, सबसे पहले हम पावर सप्लाई देखेंगे। यहाँ से 230 वाट की इसको दे रखे 50 हर्ट्ज के ऊपर, जो ये पावर आपसे डिमांड करता है, इतनी इसके लिए होनी चाहिए। यहाँ पर फ्यूज सेक्शन दिया हुआ है। बेसिकली इसके अंदर 3 लेयर प्रोटेक्शन दी हुई है जो कि आपको 3 तरीके से किसी भी फॉल्ट से बचाती है। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर 4 इंची का एक आपको देखने के लिए फैन मिल जाता है। अगर फैन के अंदर से मेरे को तो नजर आ रहा है, अब आप देखिएगा कैमरा कितना जस्टिस करता है। ये अंदर हीट सिंक है जो कि इसको हीट को बाहर काफी हद तक रिलीज कर देता है, जिससे कि हमारे कंपोनेंट ठंडे बने रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप आ जाइए बैक साइड में, इसके जो कनेक्शन है वो एक बार इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों जोन के लिए अलग अलग आपको वायर आउटपुट कनेक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके सारे स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आपके हॉर्न, तुर्री, बाल्टी, चोंगा जो भी आप लगाते हैं वो नीचे कनेक्ट होंगे। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अर्थिंग है, क्योंकि ये एम्पलीफायर अर्थिंग के लिए डिमांड करता है, तो आप यहाँ से अर्थिंग भी दे सकते हैं। स्टीरियो इनपुट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जोन बी का इनपुट दिया हुआ है, यहाँ जोन ए का इनपुट दिया हुआ है। यहाँ पर आप आ जाएंगे स्टीरियो म्यूजिक, यहाँ पर भी जोन ए और जोन बी दोनों का आपको देखें आरसी यहाँ पर लगाई जाएगी। मोनो इनपुट्स अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर दोनों मोनो इनपुट दिए हुए हैं। एक बार इसको हम प्ले कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल की कंडीशन में हमारे पास 2 रेडी टॉप रखे हुए हैं, जिसके ऊपर हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं। इस तरीके के 4 टॉप ये इजीली चला लेता है, लेकिन अभी अवेलेबल हमारे पास 2 ही है और भाई को आज ही ये निकालना है। अगर ये निकालना होता कल या परसों में तो हम 2 टॉप रेडी करके इसे बजाते। पर अपने एम्पलीफायर को हम लोग ऑन करके देख लेते हैं किस तरीके से ऑन होता है। बीपीएम आएंगे, यहाँ पर दोनों तरफ ऑन आएगा, ये सारी लाइट आपकी जल जाएगी, एलईडी जो आपकी जल जाती है। एम्पलीफायर को ऑफ कर देता हूँ और एक बार इसकी हम लोग टेस्टिंग सुन लेते हैं। यहाँ से मेरे को ना एक चीज का थोड़ा सा दिल में रह गया कि मैं यहाँ पर 4 टॉप अभी इस एम्पलीफायर के लिए नहीं ला पाया, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बताया था। आइए चलिए पहले दोनों टॉपों की टेस्टिंग सुन लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
जान मजा ही आ गया, बिल्कुल कलेजा निकाल के रख दिया। और वाकई में देसी पहलवान है। अगर देखिए, हकीकत मैं बताऊं ना यहाँ खड़े होके, तो सबसे पहले तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था सामने, और दूसरी बात, ये जो दो बॉक्स है ना 500 500 वाट के, ये इसके लिए थोड़े से कहीं पर हल्के पड़ रहे थे। अगर ये 400 400 वाट के चार होते ना, वाकई में मजा आ जाता, धुआं धाड़ मजा आता। तो दोस्तों, अब ये एम्पलीफायर की जो जर्नी थी वो मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। जो उड़ीसा वाले भाई, आपका एम्पलीफायर ओके टेस्टेड है, हर तरीके से चेक कर लिया। अब इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट पर जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल्ली ब्लॉग से साथ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की